दोष सिद्धि पर रोक से फिलहाल कोर्ट ने इनकार किया है और जैसा मनीष बता रहे थे 4 अगस्त जो अगली तारीख है तब तक राहुल गांधी को इंतजार करना पड़ेगा कि उनका भविष्य क्या होगा, राजनीतिक भविष्य क्या होगा। देखिए ये बहुत बड़ी जानकारी है। दोष सिद्धि पर रोक से फिलहाल कोर्ट का इनकार हो गया है। मनीष लगातार जानकारी आप दे रहे थे, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए मैंने आज की तारीख में राहुल गांधी के ऊपर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा। 4 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगी उसके बाद तय होगा कि राहुल गांधी को कोई राहत मिलती है या नहीं। राहुल गांधी के वकील ने स्टे की मांग की थी, यानी गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में खास करके उस प्रावधान पर स्टे की मांग की थी जिसके तहत राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से निर्भर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई में इस पर फैसला करेंगे। इस मामले में जो पूर्णेश मोदी हैं और हमारे साथ इस वक्त पीयूष भी ज्वाइन कर रहे हैं। पीयूष जो लगातार कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो पीयूष साफ तौर पर है राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला था वही बचा रहेगा। आज राहुल गांधी के वकील की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए इस मामले में चूंकि कैविएट दाखिल की गई थी और आप जानते हैं कि कैविएट के आवेदन पर जब सुप्रीम कोर्ट दूसरे पक्ष को पूरी तरह से सुन लेता है उसके बाद ही दोष सिद्धि पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी करेगा, यानी कि एक पक्षीय आदेश आज तो नहीं जारी होना था क्योंकि कैविएट दाखिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में जब मांग की गई अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कि इस मामले में तत्काल दोष सिद्धि पर रोक लगा दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और दूसरी तरफ जो पूर्णेश मोदी के वकील थे उन्होंने भी इसका विरोध किया, कहा कि हमारा पक्ष पहले सुना जाए। पीयूष, आप सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ चुनाव आयोग भी कवर करते हैं। 120 दिन करीब हो चुके हैं उनकी संसद सदस्यता गए हुए। वैसी स्थिति में अगर आज या 4 अगस्त से पहले चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी तो फिर तो राहुल गांधी के लिए दोहरी मुसीबत हो जाएगी। ये देखिए इस मामले में चुनाव आयोग इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा है क्योंकि उसके सामने पहले एक मसला आ चुका है। जब चुनाव आयोग ने जल्दबाजी में एक उपचुनाव की घोषणा कर दी थी और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वो आदेश उसको वापस लेना पड़ा और लोकसभा जो अध्यक्ष थे उनको भी वो संसद सदस्यता बहाल करनी बात आपकी सही है, लेकिन यहाँ पर एक और दिलचस्प बात देखिए कि संविधान कहता है कि कोई भी संसदीय सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकती है। 4 महीने बीत गए तो उधर भी अगर आप कहें तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर यहाँ ज्यादा लंबा समय लगा तो वहाँ राहुल गांधी को वहाँ भी दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शायद यही वजह है कि 10 दिन का समय दिया है जवाब दाखिल करने के लिए और साथ ही रिटर्न सबमिशंस और जो जवाब के साथ में दस्तावेज दाखिल किए जाने हैं प्रतिपक्ष की ओर से वो भी दाखिल करने के लिए। जी आप अपना सवाल करिए। सवाल ये है कि 10 दिनों में जो जवाब तलब के लिए गुजरात सरकार को भी, जो एक पक्ष है इस मामले में, उसको भी मौका दिया गया है कि अपनी आपत्तियां या फिर अपना पक्ष रखिए सुप्रीम कोर्ट में। ये नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी की याचिका पर पूर्णेश मोदी ने तो कैविएट दिया है, क्या गुजरात सरकार को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? बिल्कुल रखने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्हें दस्तावेज जो दाखिल करने हैं, यानी कि गुजरात हाईकोर्ट का जो जजमेंट होगा उससे इतर जो वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट फाइल किए गए होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यहाँ फाइल कर सकते हैं। 10 दिनों में जो जवाब दाखिल किया जाना है उसके साथ में जो दस्तावेज हैं संबंधित वो सारे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किए जाएंगे अगले 10 दिनों के भीतर और उसके बाद 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। बिल्कुल। तो देखिए हम अपने दर्शकों को जो अभी जुड़ रहे होंगे उन्हें बता दें कि 3 महत्वपूर्ण बातें हुई राहुल गांधी के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला 4 अगस्त को लेंगे। 4 अगस्त तक कोई राहत राहुल गांधी को नहीं मिली है। दूसरी बात यह है कि सुनवाई कर रहे जज ने खुद ये कहा कि मेरा भी नाता रहा है कांग्रेस पार्टी से, तो आप समझ लीजिए कि मुझे इस मुकदमे को सुनना चाहिए या नहीं। और तीसरी बात, सुनवाई शुरू होने से पहले राहुल गांधी के वकील उस वक्त केजरीवाल सरकार की पैरवी कर रहे थे किसी और कोर्ट में। तो आप कह सकते हैं कि अभी फिलहाल लड़ाई बाकी है। असली लड़ाई जो अदालत में होनी है वो 4 सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था कि हाईकोर्ट ने तो एक टिप्पणी की थी, कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ और भी मामले लंबित हैं, दर्ज हैं। क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर किया जाएगा 4 अगस्त को जब दोबारा सुनवाई होगी, राहुल गांधी को राहत मिलेगी या नहीं इसे लेकर? बिल्कुल। देखिए निश्चित तौर पर मैं इस मामले में राहुल गांधी के एक वकील कौशिक साहब एक मिनट आप प्लीज अभी मेरा लाइव आ जाइए, कृपया आ जाइए। कौशिक साहब आ जाइए, पीयूष लेकर आओ उनको। तो बिल्कुल देखिए राहुल गांधी के एक वकील कौशिक साहब, अब एहतेशाम लाइव है यार आने। तो बिल्कुल
मैं आपको बताऊं कि इस मामले में जब राहुल गांधी की तरफ से याचिका दायर की गई थी तो राहुल गांधी ने हाईकोर्ट की तमाम टिप्पणियों पर अपने सवाल किए थे और उन सवालों पर भी विचार किया जाएगा हाईकोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट की उन तमाम टिप्पणियों पर विचार करेगा, क्योंकि आप देखिए गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा था। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के कंडक्ट को मॉरल टर्पिट्यूड यानी नैतिक पतन की संज्ञा दी थी और इसी बात को राहुल गांधी ने यहां पर जोर शोर तरीके से उठाया है। उन्होंने ये बात कही है कि ये वैसा क्राइम नहीं था जिसके लिए आप मॉरल टर्पिट्यूड जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का है, ना ये मर्डर है, ना रेप है, ना कोई हीनियस ऑफेंस है, तो फिर आप मॉरल टर्पिट्यूड जैसे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट की उन टिप्पणियों पर भी सवाल किया गया था। तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की याचिका आपने भी देखी, हमने भी देखी। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई की जाएगी तो उन तमाम पहलुओं पर बात होगी कि तभी जाकर कन्विक्शन पर स्टेक पर विचार होगा। देखिए, हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके खिलाफ जो यहाँ पर याचिका दाखिल हुई है, उस याचिका में जो आधार दिए गए उन सभी आधारों पर और उसके पहले जो सुनवाई की गई है, खास तौर पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसके बाद सेशंस कोर्ट में जहां अपील भी लंबित है अभी इस मामले पे, उसके बाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें सीधे तौर पर जो भी टिप्पणियां की गई हैं उन पर भी सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा, क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट ने ये सीधे तौर पर कहा है कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं और आपको बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। बिल्कुल। और राहुल गांधी ने अपनी याचिका में ये कहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा था, जो जी मैं आपको एक बात बताऊं, राहुल गांधी ने अपनी याचिका में ये कहा है कि उन्होंने जो है चुनाव प्रचार के दरमियान ये बातें कही थी जो लोकतंत्र का हिस्सा है, और अगर आप हमें राहत नहीं देते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में जो एक आलोचनात्मक बहस होती है वो खत्म हो जाएगी, उस तरह की एक परंपरा सेट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी अपनी याचिका में इसे डेमोक्रेसी के अस्तित्व को, अपने मुकदमे को उन्होंने डेमोक्रेसी के अस्तित्व से जोड़ दिया है। आप दोनों नजर बना रखिएगा। बहुत बड़ी अपडेट आपने दी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी की बड़ी खबर यही है, फिलहाल राहुल गांधी को इंतजार करना पड़ेगा, उन्हें राहत मिलेगी या नहीं 4 अगस्त को दोबारा जब सुनवाई होगी तभी ये तय हो पाएगा।